दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश कन्वर्सेशन विद सुफियान में। अगर आप कम समय में अच्छी अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो ये वीडियो खास तौर पर आपके लिए है। अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता तो मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको अंग्रेजी बोलना और पढ़ना समझना सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं एक एक वर्ड पढ़ूंगा ताकि आपको हर शब्द का सही प्रोनाउंसिएशन आ जाए। उसके बाद हम हर शब्द का ट्रांसलेशन हिंदी में करना सीखेंगे और साथ ही ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को भी समझेंगे ताकि आप जब भी अंग्रेजी बोलना या पढ़ना चाहें तो उसे अच्छे से समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। पहला सेंटेंस है आई एम फीलिंग अ बिट टायर्ड। इससे पहले मैं शुरू करूं दोस्तों, पेन कॉपी पेंसिल निकाल लें, निकाल करके नोट करते चलें। कम से कम 2 4 5 सेंटेंस तो आप सीख जाइए इस वीडियो से। और वैसे तो मैं चाहूँगी कि आप पूरे वीडियो याद हो जाए, पूरे के पूरा आपको सेंटेंस याद हो जाए, लेकिन दोस्तों लिखेंगे तो आपको ज़्यादा याद होगा। आई एम, आई का मतलब मैं, एम का मतलब हूँ। देखिए ये एम वो वाला एम है, ए एम वाला एम है। तो शॉर्ट में जब आप आई एम लिखते हैं तो इस तरह लिखते हैं कॉमा लगा के कि आई एम मैं हूँ, मैं हूँ, मैं क्या हूँ। फीलिंग, फीलिंग का मतलब महसूस कर रहा, फीलिंग का मतलब महसूस कर रहा। देखिए यहाँ पे फील का मतलब होता है महसूस करना, लेकिन जब आईएनजी लग जाती है किसी वर्ब के साथ तो वो काम जारी हो जाता है। तो महसूस करने का काम चल रहा है, क्या कहेंगे, महसूस कर रहा। तो आई एम फीलिंग, मैं महसूस कर रहा हूँ अ बिट। अ बिट का मतलब होता है थोड़ा, अबिट का हिंदी क्या है, थोड़ा। अबिट यानी थोड़ा सा, थोड़ा सा। टायर्ड यानी थका हुआ, टायर्ड का मतलब थका हुआ। तो मैं थोड़ा सा थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। आई एम फीलिंग अ बिट टायर्ड, मुझे थोड़ी थकान महसूस हो रही है। अगर इसका और भी अच्छा हम ट्रांसलेशन करें तो क्या मीनिंग बनेगा कि आई एम फीलिंग अ बिट टायर्ड, तो मुझे थोड़ी सी थकान महसूस हो रही है या मैं थका हुआ हूँ, ठीक है ना। अच्छा, इसी जगह अगर आप आई एम हटा के कुछ और लगाना चाहें तो जैसे कि यू आर, फिर फीलिंग हट जाएगा, याद रखिएगा। देखिए फीलिंग तो मेरे लिए मुझे महसूस हो रहा ना, तो मैं अपने लिए लगाऊंगा, लेकिन किसी और के लिए फीलिंग नहीं लगाएंगे, याद रखिएगा। फिर लुकिंग लगेगा, लुकिंग कि तुम दिख रहे हो, लुकिंग, लुक का मतलब दिखना, लुकिंग का मतलब दिख रहे। तो यू आर लुकिंग अ बिट टायर्ड, तुम थोड़ा थके हुए दिख रहे हो। कैसे कहेंगे, यू आर अ बिट लुकिंग टायर्ड, यू आर लुकिंग अ बिट टायर्ड, तुम थोड़ा थके हुए दिख रहे हो। हाँ, तो ऐसे आप सेंटेंस को बदल भी सकते हैं। What time will you be home? देखिए बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला सेंटेंस है और आप इसको कई जगह यूज़ कर सकते हैं। देखिए अब हम आपको बताते हैं कैसे यूज़ करें। तो what time, what यानी किस, वॉट का मतलब क्या भी होता है और किस भी होता है। टाइम यानी समय, किस का मतलब वो चुम्बन वाला नहीं दोस्तों, ये किस का मतलब कौन सा, किस, कैसे, किधर। तो किस समय या कौन से समय, व्हाट टाइम कौन से समय, किस समय। विल यू आप होगे, आप होगे, विल यू भी आप होंगे, आप होंगे। देखिए जब भी हम कभी कोई बात फ्यूचर में कहते हैं तो वहाँ पे विल का यूज़ करते हैं। जब जैसे हमें भविष्य को कि आप पहुँचेंगे, आप जाएंगे, आप खाएंगे, आप मिलेंगे, तो विल का इस्तेमाल हम वहीं करते हैं। तो यू भी आप होगे, यू का मतलब आप, बी का मतलब होना। तो विल यू भी आप होंगे, सवाल बन गया। होम यानी घर, होम का मतलब घर। तो व्हाट टाइम विल यू बी होम, तो किस समय आप घर पर होंगे। या अब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि आप किस समय घर पर मिलेंगे, तो इस तरीके से पूछा जा रहा है कि व्हाट टाइम विल यू बी होम, किस समय आप घर पर होंगे। अब घर हटा के हमने अगर ऑफिस लगा दिया तो क्या बनेगा सेंटेंस, व्हाट टाइम विल यू बी ऑफिस, ठीक है ना। या विल यू बी इन ऑफिस, विल यू बी एट ऑफिस लगा सकते हैं। तो किस समय आप ऑफिस में होंगे, हाँ किस समय आप ऑफिस में होंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से भी सेंटेंस बनेगा। थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस है, अभी इससे पहले बहुत छोटे छोटे सेंटेंस में लेकर के आया था दोस्तों, ये भी बहुत ही यूजफुल सेंटेंस है। तो व्हाट टाइम विल यू बी होम, आप घर किस समय होंगे। प्लीज़ पास मी द सॉल्ट, कल्पना करिए कि आप एक डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं, वहाँ पे आपको नमक की ज़रूरत है।
नमक नहीं, ये तो सिर्फ एक सेंटेंस। दोस्तों बहुत सारे हमारे भाई ऐसे हैं जो वीडियोस को देखते हैं, पूरी देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते। गाइस आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ भाइयों हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा है, सब्सक्राइब कर दें, साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, ताकि आपको ऐसे ही डेली वीडियो मिलती रहे। अभी देखिए आगे क्या क्या बनाएंगे हम। प्लीज़ यानी कृपया, पास का मतलब देना, ठीक है ना, पास का मतलब गुजरना, वैसे तो गुजारना होगा, पास का मतलब गुजारना। मी यानी मुझे, यानी मेरी तरफ दो। द सॉल्ट यानी कि नमक। अब देखिए खाने के टेबल पे खाली नमक ही तो नहीं है ना, आप चावल भी मांग सकते हैं। प्लीज़ पास मी द राइस, कृपया मुझे चावल दीजिए। प्लीज़ पास मी द चपाती, कृपया मुझे रोटी दीजिए। प्लीज़ पास मी द पल्स दाल को कहते हैं। प्लीज़ पास मी द पनीर, आप पनीर कह सकते हैं। प्लीज़ पास मी द पापड़। तो दोस्तों इस तरीके से आप डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं तो कृपया मुझे वो सामान दीजिए, तो इस तरीके से आप मांग सकते हैं। प्लीज़ पास मी द सॉल्ट, यानी मुझे थोड़ा सा नमक दें। कुड यू हेल्प मी विद दिस। कुड का मतलब क्या? देखिए कुड का मतलब ऐसे तो सकता था, सकते थे, सकती थी, ऐसे यूज़ करते हैं, लेकिन जब कभी भी कुड सेंटेंस के शुरुआत में आ जाए, मतलब शुरुआत में सेंटेंस के कुड आ रहा, तो याद रखिएगा ये सवाल बनेगा कि क्या आप, कुड यू, क्या आप। हेल्प मी, हेल्प का मतलब होता है मदद करना, मदद। मी यानी मेरी या मुझे। विद दिस, विद यानी साथ या से, दिस यानी यह, हाँ, या इसमें। तो कुड यू हेल्प मी विद दिस, क्या आप इसमें मेरी मदद कर सकते हैं। अब विद दिस में कुछ भी हो सकता है, कोई सामान हो सकता है बनाने वाला, कुकिंग का सामान हो सकता है, कोई इक्विपमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कुड यू हेल्प मी विद दिस, अगर आप कोई काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप बैठ के छत पे पापड़ बना रही हैं, हाँ, तो आप इस तरह से अपने हस्बैंड को बुला सकती हैं कि कुड यू हेल्प मी विद दिस, क्या आप मेरी इसमें मदद करेंगे। तो अब हो सकता है आपके हस्बैंड पापड़ बना दें आपके लिए। तो कुड यू हेल्प मी विद दिस, क्या आप मेरी इसमें मदद कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस सेंटेंस को कई जगह पर यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आई एम सॉरी कंप्लीट नहीं हुआ अभी। आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करें। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करें या मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। आई डिडंट, मैं डिडंट नहीं, डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म डिडंट होता है, याद रखिएगा। जब कभी आपको डिड नॉट लिखना हो तो उसे शॉर्ट में डिडंट ऐसे लिखते हैं। तो मैं नहीं अंडरस्टैंड, समझा, तो मैं नहीं समझा या मैं नहीं समझ पाया। अंडरस्टैंड दैट यानी कि वह, दैट का मतलब वह। तो आई एम सॉरी आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट, मुझे माफ़ करें मैं वो समझ नहीं सका, यानी जो कुछ भी आपने कहा वो मैं समझ नहीं पाया, मुझे माफ़ करें, ठीक है। इस तरह से भी सेंटेंस का यूज़ होगा। लेट्स गो फॉर अ वॉक। लेट का मतलब चलो, लेट का मतलब चलो, अस का मतलब हम। लेट्स ये क्या है, ये लेट अस का शॉर्ट फॉर्म होता है लेट्स। चलो हम, गो यानी जाते हैं, चलो हम जाते हैं। गो यानी फॉर यानी के लिए। अ वॉक का मतलब होता है टहलना, ठीक है। तो चलो हम टहलने के लिए जाते हैं। लेट्स गो फॉर अ वॉक, चलो हम टहलने चलते हैं, ठीक है ना। चलो हम टहलने चलते हैं, लेट्स गो फॉर अ वॉक। इस तरीके से आप कहेंगे दोस्तों, क्या कहेंगे, लेट्स गो फॉर अ वॉक, चलो हम टहलने के लिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट्स योर प्लान फॉर द वीकेंड, ठीक है ना। व्हाट्स, अब ये व्हाट इज़ का शॉर्ट फॉर्म है। व्हाट इज़ का शॉर्ट फॉर्म हम व्हाट्स लिखते हैं, ऐसे ऊपर एक कॉमा लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी, और यहाँ पे एस लिखे। तो व्हाट यानी क्या, इज़ यानी है, क्या है आपकी, योर का मतलब आपका या आपकी, प्लान का मतलब होता है योजना, तो आपकी क्या योजना है। फॉर का मतलब के लिए,
द वीकेंड। देखिए द जो है वो आर्टिकल है, ठीक है ना, और द का इस्तेमाल सेंटेंस को खूबसूरत बनाने के लिए करते हैं और वो कहीं ख़ास जगहों पर लगाया जाता है द, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं होता। वीकेंड, वीकेंड यानी सप्ताह का अंत, सप्ताह का अंत यानी सप्ताह के अंत में आपकी क्या योजना है, कहाँ घूमने जाना है, कहाँ चलना है, ठीक है ना, सप्ताह के अंत। तो वीकेंड पे हर कोई जाता है घूमने टहलने, छुट्टी मनाता है एक दिन की ना। तो व्हाट्स योर प्लान, आपकी क्या योजना है फॉर द वीकेंड, सप्ताह के अंत की। इस तरह से आप पूछेंगे। आई विल, देखिए आई लिखा हुआ है ना यहाँ पे, अपोस्ट्रोफी एस और डबल एल लगा दिया, तो ये आई विल कॉल, तो मैं फ़ोन करूँगा, मैं फ़ोन, कॉल का मतलब फ़ोन करना, तो मैं फ़ोन करूँगा। अब करूँगा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि विल लगा है। जब भी विल का इस्तेमाल होता है तो फ्यूचर में कोई बात जब हमें करनी होती तो हम विल का इस्तेमाल करते हैं। आई विल कॉल, मैं फ़ोन करूँगा, यू आपको, बैक यानी वापस, हाँ, इन अ फ्यू मिनट्स, इन का मतलब में, अ फ्यू कहते हैं कुछ को, हाँ, मिनट्स यानी मिनटों में। तो क्या मीनिंग हुआ इसका, आई विल कॉल यू बैक इन अ फ्यू मिनट्स, मैं आपको वापस कुछ मिनट के बाद, कुछ मिनटों के बाद फ़ोन करूँगा, मैं आपको वापस कुछ मिनटों के बाद फ़ोन करूँगा। इस तरह से आप कहेंगे आई विल कॉल यू बैक इन अ फ्यू मिनट्स, मैं आपको कुछ मिनटों के बाद वापस फ़ोन करूँगा, ठीक है। थैंक यू फॉर योर हेल्प, तो जब कोई आपकी मदद करे दोस्तों तो आप क्या कहेंगे, थैंक यू। थैंक का मतलब धन्यवाद, धन्यवाद, यू यानी आपका, तो आपका धन्यवाद। फॉर का मतलब होता है के लिए, योर हेल्प आपकी मदद, तो आपकी मदद के लिए, हेल्प का मतलब होता है मदद करना, तो थैंक यू फॉर योर हेल्प, आपकी मदद के लिए आपका धन्यवाद, यानी आपने मदद की उसके लिए आपका धन्यवाद। वेयर डिड यू पुट माई कीज़, वेयर यानी कहाँ, वेयर का मतलब क्या हो जाएगा, कहाँ, यू आप, आपने, डिड पुट रखा। देखिए डू का मतलब होता है करना और डिड का मतलब किया होता है, तो कहाँ आपने, यू यानी आप, पुट का मतलब रखा, माई कीज़ मेरी चाबियाँ, कीज़ का मतलब होता है चाबियाँ, कीज़ का मतलब क्या होता है, चाबियाँ। तो वेयर डिड यू पुट माई कीज़, आपने मेरी चाबियाँ कहाँ रखी थी, ठीक है ना। डिड का मतलब किया, डू का मतलब करना और डिड का मतलब किया, डू का पास्ट फॉर्म डिड होता है, याद रखिएगा, डू का मतलब करना, डिड का मतलब किया, ठीक है ना। तो वेयर डिड यू पुट माई कीज़, आपने मेरी चाबियाँ कहाँ रखी थी। इट्स गेटिंग लेट, लेट्स हरी, ठीक है ना, इट्स गेटिंग लेट, इट्स गेटिंग लेट का मतलब क्या हो गया, यह देर हो रही है, देर हो रही, इट्स गेटिंग लेट, देर हो रही है, यहाँ नहीं लिखेंगे हम, ठीक है। इट्स गेटिंग लेट, गेटिंग लेट, देर हो रही है। लेट्स हरी, लेट्स हरी, चलो हम हरी करें, हरी का मतलब होता है जल्दी करना, हरी का मतलब क्या होता है, जल्दी, तो चलो हम जल्दी काम करते हैं, तो देर हो रही, चलो हम जल्दी करते हैं, यानी जो भी काम हो रहा है चलो हम जल्दी करते हैं। इट्स गेटिंग लेट, लेट्स हरी, चलो जल्दी करते हैं, देर हो रही। आई नीड सम टाइम टू थिंक, आई नीड यानी मुझे, नीड का मतलब ज़रूरत, मुझे ज़रूरत है, सम यानी कुछ, टाइम कहते हैं समय को, तो मुझे कुछ समय की ज़रूरत है। टू थिंक, टू यानी को, थिंक का मतलब सोचना, तो मुझे सोचने के लिए कुछ समय की ज़रूरत है। आई नीड सम टाइम टू थिंक, मुझे कुछ समय की ज़रूरत है सोचने के लिए, यानी मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए, ये है कहने का सेंस। दिस प्लेस लुक्स अमेजिंग, दिस प्लेस यानी कि यह जगह, दिस प्लेस यह जगह, लुक्स यानी दिखती, तो ये जगह दिखती है अमेजिंग अद्भुत, अमेजिंग का मतलब क्या होता है, अद्भुत, तो ये जगह अमेजिंग दिखती है, ये जगह अद्भुत दिखती है। दिस प्लेस लुक्स अमेजिंग, ये जगह अद्भुत दिखती है, कैसे कहेंगे, दिस प्लेस लुक्स अमेजिंग।
प्लीज़ वेट फॉर मी, प्लीज़ कृपया, वेट का मतलब प्रतीक्षा करना, फॉर मी मेरे लिए, फॉर का मतलब के लिए, मी यानी मेरे या मुझे। तो प्लीज़ वेट फॉर मी, कृपया मेरे लिए इंतज़ार करें, प्लीज़ वेट फॉर मी, कृपया मेरे लिए प्रतीक्षा करें या कृपया मेरी प्रतीक्षा करें, इस तरह से भी आप सेंटेंस कहेंगे। आई फॉरगॉट माई फ़ोन एट होम, आई यानी कि मैं, फॉरगॉट का मतलब भूल गया, फॉरगॉट का मतलब भूल गया, मैं भूल गया मेरा फ़ोन, माई फ़ोन यानी कि मेरा फ़ोन, एट होम, एट यानी पर, होम कहते हैं घर को, तो मैं अपना फ़ोन घर पर भूल गया। आई फॉरगॉट माई फ़ोन एट होम, मैं अपना फ़ोन घर पर भूल गया। ठीक है ना, इस तरह से आप सेंटेंस कह सकते हैं। अच्छा, तुम अपना फ़ोन घर पे भूल गए, यू फॉरगॉट योर फ़ोन एट होम, तुम अपना फ़ोन घर पर भूल गए हो, यू फॉरगॉट योर फ़ोन एट होम। दोस्तों, इस तरह से आप सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा सेंटेंस नहीं ऐड करता हूं, क्योंकि रीज़न ये है दोस्तों कि एक समय में बहुत सारा सेंटेंस अगर आप पढ़ लेंगे तो आप याद नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात, सेंटेंस कम होंगे तो आपको समझ में ज़्यादा आएंगे और याद ज़्यादा होंगे। आप एक चीज़ याद रखिएगा कि 200 सेंटेंस देखने के बाद आप उसे भूल जाएं, इससे बेहतर है कि आप 50 सेंटेंस, 20 सेंटेंस, 30 सेंटेंस पढ़ें और वो आपको लंबे समय तक याद रहें, साथ ही आपको उससे बहुत कुछ सीखने को मिले। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो प्लीज़ भाई अब आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बगैर सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत से हमारे भाई कमेंट करते हैं जिसमें वो बताते हैं कि आप बहुत कुछ सीख रहे हैं वीडियो से, बहुत सारी चीज़ें उनको जानने को पर। इवन एक भाई ने कमेंट किया कि मतलब पिछले 10 सालों में उन्होंने इतना नहीं सीखा जितना एक वीडियो से या हमारे वीडियो से वो सीखे हैं। तो सुनकर बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है कि मेरे वीडियो से आपका भला हो रहा है, आपका फ़ायदा हो रहा है। दोस्तों, इसी तरह आप तरक्की करते रहें अपनी ज़िंदगी में, ये मेरी आप सभी के लिए दुआ है। दिल से मेरी दुआ है कि आप सब तरक्की करें अपने जीवन में और अपने माँ बाप का ख्याल रखें और अपने माँ बाप के साथ उसी तरह अच्छाई से पेश आएँ जैसे बचपन में आपके माँ बाप ने आपके साथ भलाई की थी। तो आप उसी फॉर्म में, उसी पैटर्न में अपने माँ बाप की भी देखभाल करें। दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। बने रहे हमारे साथ हमारे चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन दोस्तों।